वह CDS 2 2021 में आए हुए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको रिएक्टिविटी के ऑर्डर वाइज एलिमेंट्स बताने हैं कौन सा है। तो Mg Al Zn Fe Pb ये सब होते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। ओके, आप हिंदी में भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। देखिए, चलिए हिंदी में करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिच्छू नेटल की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है जिससे पीड़ादायक जलन होती है? तो वो हम जानते हैं मेथोनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन समझिए। थर्ड में दिया है 3 पॉइंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। सभी क्षारक क्षार होते हैं, तो ये चीज़ गलत है। सभी बेस एल्कली नहीं होती, लेकिन जो एल्कली जो होती है उन्हें बोलते हैं, जो बेस जल में घुल जाते हैं उन्हें ही एल्कली बोलते हैं, यानी क्षार बोलते हैं। तो पहला वाला पॉइंट गलत है, सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जितनी भी एल्कली हैं वो क्षारक होती हैं, यानी कि बेस होती हैं। ठीक है, तो सभी क्षार जल में घुल जाते हैं, सभी एल्कली जो होती हैं वो जल में घुल जाती हैं। सही बात है, डेफिनेशन ही यही है एल्कली की कि जो क्षारक बेस जल में घुल जाते हैं उन्हें एल्कली बोलेंगे। तो सेकंड वाला जो है वो एकदम सही है। क्षार स्पर्श में सावनी, स्वाद में कड़वे और संक्षारक प्रकृति के होते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, वो चिकने होते हैं क्षार। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड जो है सी वाला ऑप्शन है, तो वो जो है राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। किसी रक्षक नली या शुष्कन नली में निम्नलिखित से किसका कौन सा द्रव्य मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने के लिए किया जाता है? तो जो है कार्बोनेट यूज होता है। ठीक है, सॉरी क्लोराइड यूज होता है, कैल्शियम क्लोराइड। ओके, कैल्शियम क्लोराइड का जब आप CaCl2 प्लस CaOH के होल्टवाइज से रिएक्शन कराएंगे तो आपका 2HCl प्लस CaOCl2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उर्वरकों का उपयोग फसलों की अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तथापि उर्वरकों में पोषक तत्व सामान्यतः उपलब्ध नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सामान्यतः उर्वरकों में उपलब्ध नहीं होता? उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स। ओके, तो हम जानते हैं NPK ये जो है प्रेजेंट होते हैं, NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, तो लोहा जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ था, ये आंसर में गलत लगाया था। इसका सही आंसर है लोह, है ना, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन सूचक से आया है। सार्वत्रिक सूचक के बारे में लिखने से कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही है? यह विभिन्न सूचकों का मिश्रण है, तो ये बात सही है, विभिन्न कंपाउंड का मिश्रण होता है। pH की वैल्यू बात करी जा रही है, pH स्केल की। यह विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं पर विभिन्न रंग देता है। जी हाँ, ये बात भी सही है। अगर जो कोई भी एसिड है वो ज़्यादा एसिड है, एसिडिक प्रॉपर्टी है, तो वो ज़्यादा रेड हो जाता है, थोड़ा सा कलर चेंज होता जाता है ना क्षार की तरफ जाते हुए। यह अनुमापन में दिए गए अम्ल और क्षार की प्रबलता के निर्धारण में सहायता करता है। तो तीनों पॉइंट जो दिए हैं वो तीनों सही हैं। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित कार्बन अपरूपों में से कौन सा विद्युत का सुचालक होता है? तो कार्बन क्योंकि एक तरह से अधातु है, तो अधातु जो है विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, वो कुचालक होते हैं, है ना, विद्युत उनसे नहीं गुजर सकती। लेकिन ग्रेफाइट इसका जो है अपवाद है, तो ग्रेफाइट ही केवल आंसर है कि ओनली 2। ठीक है, केवल 2। ठीक है, ग्रेफाइट से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से जो है, जब ताम्र वायु में आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जब ताम्र यानी कि कॉपर वायु में आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तब वह निम्नलिखित में से किस यौगिक का हरित लेपन, ये कोटिंग जो है वो कार्बोनेट की वजह से होती है? क्यूपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, तो उसमें केवल एक ही ऑप्शन है ना, क्यूपरिक कार्बोनेट, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोनेट की वजह से। और ये जो है संक्षारण की वजह से होती है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, करीजन की वजह से, है ना। अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में प्रबल तापन द्वारा सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइडों में रूपांतरित करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो ये आपको सबको पता है, भर्जन बोलते हैं, रेस्टिंग, है ना, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण को, है ना, कार्बोनेट अयस्कों के सांद्रण को निस्तापन और सल्फाइड अयस्कों को भर्जन। ये लास्ट क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री से पूछा गया है। 10 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, हर बार 10 ही पूछे जाते हैं लगभग। मिश्र धातु टांका एलॉय सोल्जर में कौन कौन से घटक होते हैं? तो ये जो है PV एंड SN, यानी कि सीसा और टिन जो है सोल्जर में घटक होते हैं। आपको आइडिया हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। और केमिस्ट्री के केवल 10 क्वेश्चन आए हैं, और अदर वीडियो भी आपको देखनी है CDS 2 2020 की, इनकी, तो हमारी प्लेलिस्ट जो है वो आप चेक कर सकते हैं। बाय।